का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न अगर आप ध्यान से देखिए, पूछा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सतलुज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, सतलुज। पहले प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से आप देखिएगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए में गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलुज नदी, याद रखना आपको। चलिए प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं। पूछा है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है। ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो नर्मदा नदी पर बनी है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो याद रखना आपको, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। किस नदी पर है। तो नर्मदा नदी, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं क्या पूछा है। हीरा कुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महानदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, महानदी। हीरा कुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो महानदी पर स्थित है। एक बार फिर से क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे। हीरा कुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महानदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है कि दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों में फैली है। दामोदर घाटी परियोजना यानी कि डीवीसी भी बोलते हैं इसको, किन राज्यों में फैली है। ऑप्शन ए बिहार और झारखंड, ऑप्शन बी है झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार और ओडिशा, ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल और ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। याद रखना आपको, दामोदर घाटी परियोजना यानी कि डीवीसी किन राज्यों में फैली है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली है। चलिए एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। दामोदर घाटी परियोजना यानी कि डीवीसी किन राज्यों में फैली है। तो ऑप्शन ए में बिहार और झारखंड, ऑप्शन बी झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार और ओडिशा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल और ओडिशा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। याद रखना आपको, झारखंड और पश्चिम बंगाल। चलिए प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न पूछा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान होगा। तो राजस्थान आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है, राजस्थान में है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखिए, फरका बैराज किस नदी पर बना है। तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर, गंगा। तो कहते हैं कि फरक्का बैराज किस नदी पर बना है। तो गंगा नदी पर बना है। फरक्का बैराज किस नदी पर बना है, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 को एक बार फिर से पढ़ें। फरक्का बैराज किस नदी पर बना है। तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी पर। कौन सी नदी पर, गंगा नदी पर बना है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 8 को पढ़ेंगे। रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखें। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, कृष्णा नदी पर है। तो प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 9 को पढ़ेंगे। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर, कृष्णा नदी पर। याद रखना आपको, प्रश्न संख्या 9 को एक बार फिर से पढ़ेंगे
नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? कृष्णा, याद रखना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कृष्णा नदी। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 की। तो प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखें, चंबल परियोजना किन राज्यों के बीच है? चंबल परियोजना किन राज्यों के बीच? ऑप्शन ए राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच, ऑप्शन सी राजस्थान उत्तर प्रदेश के बीच, ऑप्शन डी गुजरात राजस्थान के बीच है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान मध्य प्रदेश। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच है। चंबल परियोजना किन राज्यों के बीच है? तो राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 10 को पढ़ेंगे। चंबल परियोजना किन राज्यों के बीच है? ऑप्शन ए राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच, ऑप्शन सी राजस्थान उत्तर प्रदेश के बीच, ऑप्शन डी गुजरात राजस्थान के बीच। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान मध्य प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान मध्य प्रदेश। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो प्रश्न संख्या 11 में पूछा कि कोसी परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोसी हो जाएगा। कौन सी नदी? कोसी नदी। तो प्रश्न संख्या 11 में अगर फिर से देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि प्रश्न संख्या अगर हम बात कर लेते हैं 11 की, तो प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि कोसी परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12 की। तो प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखिए, गंडक परियोजना किन देशों के सहयोग से बनी है? गंडक परियोजना किन देशों के सहयोग से बना? प्रश्न तो ये पूछा है। तो ऑप्शन ए में भारत भूटान देश होगा, ऑप्शन बी भारत नेपाल, ऑप्शन सी भारत चीन, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत नेपाल। तो याद रखना आपको भारत नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत और नेपाल। तो एक बार फिर से प्रश्न संख्या 12 को पढ़ेंगे। कहता है कि गंडक परियोजना किन देशों के सहयोग से बनी है? तो ऑप्शन ए भारत भूटान, ऑप्शन बी है भारत नेपाल, ऑप्शन सी है भारत चीन, ऑप्शन डी है भारत बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत नेपाल। आपको याद रखना पड़ेगा भारत नेपाल। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तो प्रश्न संख्या 13 में क्या कहता है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि नाथप्पा झाकरी जो परियोजना है किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। फिर से प्रश्न संख्या 13 को पढ़ेंगे। नाथप्पा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 की। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 में पूछा कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है मेरे दोस्त? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केरल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर याद रखना है केरल। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। तो एक बार फिर से इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 में पूछा है साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तो प्रश्न संख्या 13 में पूछा है कि उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताप्ती हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। कहते हैं उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 15 को पढ़ेंगे। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर, याद रखना आपको। चलिए प्रश्न संख्या 16 की बात करें। तो प्रश्न संख्या 16 में पूछा है कि जय कवाड़ी परियोजना किस राज्य में है? जय कवाड़ी परियोजना किस राज्य में? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो जय कवाड़ी परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। याद रखना आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16 में जय कवाड़ी परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 17 पूछा है कि श्रावती परियोजना किस राज्य में है? श्रावती परियोजना किस राज्य में? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फिर से प्रश्न संख्या 17 को। श्रावती परियोजना किस राज्य में? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि श्रावती परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18 की। तो प्रश्न संख्या 18 में पूछा है सलाल परियोजना किस नदी पर बनी है? सलाल परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलुज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिनाब हो जाएगा। तो सलाल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो चिनाब नदी पर बनी है। सलाल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो चिनाब नदी पर बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 18 को पढ़ेंगे। सलाल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलुज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चिनाब हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए, तो ये तो प्रश्न संख्या 19 की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 में पूछा है कि तुंगभद्रा परियोजना किन राज्यों के बीच है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु केरल, ऑप्शन डी आंध्र तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न पूछा है कि तुंगभद्रा परियोजना किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 को। तुंगभद्रा परियोजना किन राज्यों के बीच है? तो ऑप्शन ए में है कर्नाटक आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक आंध्र प्रदेश। चलिए, प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा है कि पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा। याद रखना आपको, पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे, प्रश्न संख्या 20 को। पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गोदावरी पे। याद रखना है गोदावरी नदी पर है। ठीक है, प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें तो प्रश्न संख्या 21 से पूछा है कि मत्स्य परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। मत्स्य परियोजना किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश दिया हुआ है ऑप्शन में, और उत्तर प्रदेश से बिहार है और राजस्थान है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। मत्स्य परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान है। तो मत्स्य परियोजना किस राज्य में है? तो राजस्थान में आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछा है कि सोन परियोजना किस नदी से संबंधित है? सोन परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोन नदी पर। ठीक है, सोन नदी से संबंधित है। तो सोन परियोजना किस नदी से संबंधित है? सोन नदी से। अब परियोजना का नाम भी सोन है तो नदी भी क्या होगा? सोन नदी। याद रखना आपको, सोन परियोजना का सोन नदी से संबंधित होता है। चलिए, तो एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। सोन परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। सोन हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 23 की। तो प्रश्न संख्या 23 में क्या पूछा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में? तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 23 को पढ़ेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। चलिए प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओडिशा। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है दोस्तों? ओडिशा राज्य में है। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी ये एग्जाम में पूछता ही है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा। तो ओडिशा में करेक्ट ये याद रखना पड़ेगा, ओडिशा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। लास्ट प्रश्न है 25 में कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है ना? बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना पड़ेगा, झारखंड। चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में? तो झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इतना ही था, टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इसकी 100% गारंटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।